हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पाषाण काल। आज हम पाषाण काल के बारे में समझेंगे। जो पाषाण काल है, पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। और दोस्तों समझना, पाषाण काल में जो औजार चलते थे वो पत्थर के चलते थे, इसलिए इसे पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण पत्थर को बोलते हैं, पत्थर के औजार काम में लिए जाते थे, इसलिए पाषाण काल कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम पाषाण काल के बारे में समझेंगे। उस समय के जो मानव थे वो किस तरीके से रहते थे, कंदमूल फल खाकर अपना गुजारा करते थे, और दोस्तों औजार उनके किस तरीके के थे। आज दोस्तों हम इसी के बारे में समझेंगे, कहां पर निवास करते थे, कहां तक इसका विस्तार था। ठीक है, समझना दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये समझना, जो ये पाषाण काल है, ये जो पाषाण काल है दोस्तों, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, 3 भागों में। नंबर 1 है दोस्तों पूर्व पाषाण। नंबर पहला है पूर्व पाषाण काल। नंबर दूसरा है दोस्तों मध्य पाषाण। नंबर दूसरा क्या है? मध्य पाषाण। ठीक है। नंबर तीसरा है दोस्तों नवपाषाण। नंबर तीसरा कौन सा है? नवपाषाण। ठीक है, नवपाषाण। 3 भागों में बांटा गया है। अब दोस्तों हम इसके समय की भी बात कर लेते हैं, कौन सा कितना समय है। ठीक है ना, पूर्व पाषाण काल का कितना समय है। हम पूर्व पाषाण काल के समय की बात करें दोस्तों, ये 6 लाख से दोस्तों 10,000 या 8,000 ईसा पूर्व का है। कितने का है दोस्तों? ये 6 लाख से कितने तक चलता है? 10 या 8,000 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है ना। इसके बाद है दोस्तों मध्य पाषाण, जो 10,000 या 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है ना, 8 या 10,000 ईसा पूर्व से कब तक का है दोस्तों? ये 4,000। ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों नवपाषाण, जो 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व का है। ठीक है ना, ये दोस्तों इसका समय का विभाजन हो गया। ठीक है ना। जैसे जैसे दोस्तों जो समय है नीचे आता जाता है, वैसे वैसे दोस्तों एक कला का भी एक महत्व बढ़ता जाता है। जो औजार पहले बड़े बड़े पत्थरों के बनाए जाते थे, अब वो छोटे छोटे पत्थर के बनाए जाते हैं। वो काफी सुधार होता है, एक क्रांति भी होती है। हम पूर्व पाषाण काल की बात करें तो जो उस समय के जो लोग थे वो घुमंतु थे दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों ये है, ये कंदमूल फल खाकर ही अपना गुजारा करते थे, इनका कोई स्थायी निवास नहीं था। इसके बाद दोस्तों मध्य पाषाण काल में परिवर्तन होता है। लोग एक जगह निवास करना प्रारंभ कर देते हैं और साथ में पशुपालन करना भी प्रारंभ कर देते हैं, जिसकी जानकारी आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से भी प्राप्त होती है। इसके बाद दोस्तों नवपाषाण काल में एक और क्रांति होती है। नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में लोग निवास और पशुपालन करना प्रारंभ कर चुके थे, और नवपाषाण काल में एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट जुड़ जाता है, वो जुड़ जाता है कृषि का, खेती का। अर्थात नवपाषाण काल में खेती करना भी प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अब आगे समझना दोस्तों। अब दोस्तों जो ये है पूर्व पाषाण, इस पूर्व पाषाण काल को समझना। इस पूर्व पाषाण काल को भी दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। कितनी भागों में बांटा गया है? इसको भी 3 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है ना। नंबर 1 है दोस्तों निम्न पुरा पाषाण। निम्न पुरा पाषाण। ठीक है ना। इसके बाद है दोस्तों मध्य पुरा पाषाण। ठीक है ना, इसके मध्य आ गया। इसके बाद है दोस्तों उच्च पुरा पाषाण। इसको भी दोस्तों समझना, इसको जो यह पुरा पाषाण है, पूर्व पाषाण काल है। ठीक है ना, इसको भी दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है निम्न पुरा पाषाण काल, उसके बाद है मध्य पुरा पाषाण काल, उसके बाद आता है दोस्तों उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है ना। अब दोस्तों समझना, जो निम्न पुरा पाषाण काल है, इसका समय की हम बात करें 6 लाख से, कितना दोस्तों? 6 लाख से
6 लाख से इसका समय है 1.5 लाख। कितना है? 1.5 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है ना। इसका समय कितना है दोस्तों? 6 लाख से 1.5 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है ना। मध्य पाषाण काल की अब हम बात करें, जो इसका समय है वे दोस्तों 1.5 लाख से कितना है? 35,000 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, वर्ष पूर्व, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं उच्च पुरा पाषाण काल की। 35,000 से कितना है दोस्तों? इसका 10 से 8,000 ईसा पूर्व, 8,000 ईसा पूर्व, ठीक है ना। 3 भागों में दोस्तों इसे हम विभाजित कर देते हैं। इसका जो समय है, इसका निम्न पुरा पाषाण काल का 6 लाख से 1.5 लाख तक है। उसके बाद दोस्तों मध्य पुरा पाषाण काल का जो समय है वे दोस्तों 1.5 लाख से 35,000 वर्ष ईसा पूर्व है। उसके बाद दोस्तों निम्न पुरा पाषाण, उच्च पुरा पाषाण काल है जो इसका जो समय है जो लास्ट का है दोस्तों, ठीक है ना, इसका समय है 3500 से 10 या 8,000 ईसा पूर्व समय है। ये दोस्तों इसके समय का विभाजन हो गया। अब दोस्तों हमारा टॉपिक आज का क्या है? पुरा पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। और आज हम पूर्व पाषाण काल के बारे में, निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में समझेंगे, मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में समझेंगे और उसके बाद उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में समझेंगे। कहां से स्थल प्राप्त होते हैं, कौन कौन सी कला प्राप्त होती है दोस्तों, कैसे कैसे औजार प्राप्त होते हैं और जो मानव थे पूर्व पाषाण काल में वो कैसे थे, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब समझेंगे दोस्तों हम पूर्व पाषाण काल के बारे में। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह मध्य पाषाण काल के बारे में होगा, ठीक है ना। नंबर है दोस्तों पूर्व पाषाण काल, ठीक है। पूर्व पाषाण काल, ठीक दोस्तों, पूर्व पाषाण काल है, ठीक है। अब दोस्तों समझना पूर्व पाषाण काल, ये जो पूर्व पाषाण काल है थोड़ा सा समझना। पूर्व पाषाण काल में जो मानव था वो कंद मूल फल खाकर अपना गुजारा करता था, पेड़ पौधों से फल खा लेता था, कंद मूल फल खाकर अपना गुजारा करता था। दिन में वो नीचे रहता था, जमीन पर रहता था और दोस्तों शाम होने के बाद वो पेड़ों में ऊपर चढ़ जाते थे। इस तरीके से रहते थे, कोई स्थायी निवास नहीं था, बस यूं ही अपना पेट भरते थे। और ज्यादातर जो दोस्तों ये पूर्व पाषाण काल के जो लोग थे ये ज्यादातर पहाड़ों के पास रहते थे। वो इसलिए रहते थे क्योंकि पहाड़ों के पास उन्हें जो औजार थे वो आसानी से प्राप्त हो जाते थे, इसलिए सबसे ज्यादा ये पहाड़ों के पास रहते थे। और इनके जो अवशेष भी जो प्राप्त होते हैं वो पहाड़ों के पास से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों समझना, इसमें हमारा जो पहला है वह है दोस्तों निम्न पुरा पाषाण, निम्न पुरा पाषाण, ठीक है। ये है दोस्तों नंबर पहला है हमारा निम्न पुरा पाषाण, ठीक है, जिसे पूर्व पाषाण भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो समय है दोस्तों 6 लाख से कब तक है दोस्तों? 1.5 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। अब दोस्तों इसे आप समझना, निम्न पुरा पाषाण, ठीक है। इसे दोस्तों यहां से दोस्तों क्या प्राप्त होता है? इसे दोस्तों नंबर 1 है चापिंग संस्कृति भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चापिंग संस्कृति भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बारे में आपको समझाऊंगा। नंबर दूसरा है इसे लिन भी कहा जाता है, जिसे हम कह सकते हैं हैंड एक्स भी कहा जाता है, हैंड एक्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। हैंड एक्स भी कहा जाता है, एस्यूलिन हैंड एक्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। दोस्तों समझना, इस समय का जो मानव था ये दोस्तों एक पत्थर है, ये गोल पत्थर है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं दोस्तों
पेबुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेबुल, ठीक है ना, पेबुल। ये गोल पत्थर है। ये पत्थर दोस्तों जो पहाड़ होता है, पहाड़ की जो ढलान होती है, जब पानी पहाड़ से नीचे आता है तो दोस्तों आपने कभी देखा हो तो कुछ पत्थर गोल बन जाते हैं, उसे बोलते हैं पेबुल, ठीक है ना। अब दोस्तों ये क्या करते थे ये लोग, जो ये गोल पत्थर है इसमें दोस्तों एक किनारे पर चोट मारते थे तो एक धार बन जाती थी, इसे बोलते हैं चापर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चापर, ठीक है ना। एक धार होती है उसे चापर बोलते हैं। और दोस्तों ये पत्थर है, इसमें जब अगर दो धार बन जाएं तो इसे बोलते हैं चापिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चापिंग। तो दोस्तों समझना, पेबुल गोल पत्थर जिसमें एक धार हो, ठीक है ना, उसे चापर, जिसमें एक धार हो जिसमें, उसे चापर, जिसमें एक और जिसमें दो धार हो उसे चापिंग बोलते हैं। तो दोस्तों जो ये औजार प्राप्त होते हैं, चापर चापिंग वाले औजार प्राप्त होते हैं, ये दोस्तों निम्न पुरापाषाण काल में प्रारंभ होते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों समझना, इसे दोस्तों सोहन संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोहन संस्कृति भी कहते हैं। सोहन संस्कृति, सोहन संस्कृति इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसके औजार जो प्राप्त होते हैं, जो इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वे सोहन नदी के आसपास से प्राप्त होते हैं। ये जो सोहन नदी है ये शिवालिक पहाड़ियां पोतवार के पठार में हैं। शिवालिक पहाड़ियां पोतवार पठार में स्थित है। पोतवार पठार में, ठीक है ना, पोतवार पठार में स्थित है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करें तो इसको जो खोजा था 1928 में D.N. वाडिया ने खोजा था। किसने? D.N. वाडिया ने। D.N. वाडिया को यहाँ का पितामह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितामह भी यहाँ कहा जाता है D.N. वाडिया को। इन्होंने यहाँ से खोजा था, ठीक है ना। अब दोस्तों समझना, यहाँ से जो औजार प्राप्त होते हैं वे चापर चापिंग प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? सोहन से, ठीक है ना। चापर और चापिंग, ठीक है ना, ये दोस्तों सोहन संस्कृति से प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों समझना, जो उस समय के जो मानव थे उनमें एक औजार ऐसा होता था जिसमें एक धार होती थी। इससे दोस्तों शिकार करते थे। किसी शिकार में किसी जानवर में दूर से फेंक कर मार देते थे, ऐसे भी करते थे चापर से। और ये जो चापिंग है इसे सुरक्षा में भी काम लेते थे। तो इससे इस तरीके से दोनों तरीके से वार कर सकते थे। कौन से औजार से? चापिंग से। दोनों तरीके से काम में आता था चापिंग। ये दोस्तों चापर और चापिंग जो औजार प्राप्त होते हैं ये सोहन नदी से प्राप्त होते हैं। ये पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है, शिवालिक पहाड़ियों में पोतवार के पठार में। इनकी जो दोस्तों खोज की थी वो D.N. वाडिया ने की थी। D.N. वाडिया को सोहन संस्कृति का पितामह भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये है यहाँ पर। और ये पत्थर कौन से काम में लेते थे? गोल। इसे पेबुल संस्कृति भी कह सकते हैं। इसे पूर्व पाषाण काल को पेबुल संस्कृति भी कह सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं एशुलियन की। हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं दोस्तों एशुलियन की। हम बात करते हैं। ये प्रसिद्ध किस लिए आ जाता है? ये दोस्तों बदम दुरे, ठीक है ना, ठीक है, बदम दुरे और अति पक्कम, ठीक है ना। ये दोस्तों दोनों जो क्षेत्र हैं ये मद्रास में स्थित हैं। यहां से दोस्तों हैंड एक्स कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है दोस्तों? हैंड एक्स कुल्हाड़ी यहां से प्राप्त होती है, बदम दुरे जो मद्रास में स्थित है। जब दोस्तों यहां से हैंड एक्स कुल्हाड़ी प्राप्त होती है, एक अतीर पक्कम है, ठीक है ना, अतीर पक्कम, ठीक है ना। ये भी दोस्तों कहां पर है? ये भी दोस्तों मद्रास में है। जब यहां से दोस्तों ये हैंडेक्स कुल्हाड़ी प्राप्त होती है, इसलिए एशुलियन संस्कृति को मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। हैंडेक्स एक पत्थर की एक कुल्हाड़ी जो प्राप्त होती है वो मद्रास से प्राप्त होती है, बदम दुरे और अतीर पक्कम। ये दोस्तों दोनों कब के हैं दोस्तों? ये पूर्व पाषाण काल के और पूर्व पाषाण काल के भी ये निम्न पुरापाषाण
पाषाण काल के स्थल हैं दोस्तों, ठीक है ना। एक सोहन संस्कृति काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये पूर्व पाषाण काल का स्थल है। और दोस्तों अगर और भी अंदर से गहराई से पूछा जाता है, ये निम्न पुरा पाषाण काल का स्थल है, ठीक है ना। यहां से दोस्तों पैबुल, चापर और चापिंग संस्कृति प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों इसके जो साक्ष्य हैं वो दोस्तों मध्य प्रदेश से भी प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। होशंगाबाद में दोस्तों हथनोर, ठीक है ना। हथनोर से दोस्तों किसने 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिए ने यहां से दोस्तों एक क्या प्राप्त की थी, खोपड़ी प्राप्त की थी, अर्थात वो भी किस समय की है, पूर्व पाषाण काल की है दोस्तों। मध्य प्रदेश से भी इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों हम बात करें राजस्थान की, हम बात करें जो राजस्थान में जो चित्तौड़ स्थल है, यहां से भी दोस्तों इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। राजस्थान से, कहां से, चित्तौड़ से भी इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं निम्न पुरा पाषाण काल का, ठीक है ना। अब दोस्तों हम महाराष्ट्र की बात करें, किसकी बात करें, महाराष्ट्र जो स्थल है दोस्तों, हम महाराष्ट्र की बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र से भी इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, किसके, पुरा पाषाण काल के, ठीक है ना। यहां से दोस्तों एक नेवसा और दोस्तों बोरी नामक स्थल प्राप्त होता है। कौन सा, बोरी नामक स्थल प्राप्त होता है। जो बोरी नामक स्थल है ये दोस्तों बॉम्बे के पास से प्राप्त होता है। इससे दोस्तों जो ये निम्न पुरा पाषाण काल है, इसके समय के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ये दोस्तों कहां से प्राप्त होता है, बोरी से दोस्तों इसके समय के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों स्थल हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तमिलनाडु की, हम बात करते हैं, ठीक है ना। तमिलनाडु की हम बात करें, तमिलनाडु में भी इसका विस्तार था। कहां पर दोस्तों, तमिलनाडु में एक है पलवरम जो जगह है, वहां से भी दोस्तों निम्न पुरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कहां से निम्न पुरा पाषाण या पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों पलवरम से भी प्राप्त होते हैं। जो कहां पर है दोस्तों, ये तमिलनाडु में है पलवरम, ठीक है ना। अतीरपक्कम से भी प्राप्त होते हैं, अतीरपक्कम से भी दोस्तों इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों तमिलनाडु से, ठीक है ना। पलवरम और अतीरपक्कम से भी इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे चापिंग संस्कृति भी कहा जाता है। पैबुल एक पत्थर गोल होता है जिसमें एक और धार होती है, उसे चापर कहते हैं। जिसमें दोनों ओर धार होती है उसे चापिंग कहते हैं। ऐसे औजार जो हमें प्राप्त होते हैं वे दोस्तों सोहन नदी के आसपास से प्राप्त होते हैं। जो ये सोहन नदी है, और ये इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। ये दोस्तों जो सोहन नदी है ये सिंधु नदी की सहायक है। किसकी दोस्तों, सिंधु नदी की सहायक है, जो पाकिस्तान में स्थित है। इसे दोस्तों निम्न पुरा पाषाण को सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो खोज की थी D.N. वाडिया ने की थी दोस्तों, और D.N. वाडिया को इसका पितामह भी कहा जाता है। और निम्न पुरा पाषाण काल का जो समय है वे दोस्तों 6 लाख से 1.5 लाख ईसा पूर्व का है दोस्तों। तो दोस्तों नंबर पहला पॉइंट, पूर्व पाषाण काल का हमारा निम्न पुरा पाषाण, उसके कहां कहां पर स्थल हैं, पैबुल, चापर, चापिंग संस्कृति, कंदमूल फल खाकर व्यक्ति गुजारा करता है दोस्तों, और हैंड एक्स इस समय मिल जाती है दोस्तों। और दोस्तों पैबुल एक गोल पत्थर को बोलते हैं जिसमें एक और धार रहती है, उसे चापर बोलते हैं। जिसमें दोनों ओर धार होती है उसे चापिंग बोलते हैं। व्यक्ति दोस्तों दिन में दोस्तों जंगल में रहते थे, उसके बाद शाम होने के बाद दोस्तों जो जीव जंतु होते हैं उनसे बचने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों सबसे ज्यादा ये पहाड़ों के आसपास रहते थे ये लोग इस समय के, क्योंकि पहाड़ों के आसपास इसलिए रहते थे, इन्हें जो पत्थर के जो औजार बनाने पड़ते थे, तो दोस्तों पहाड़ में से आसानी से इन्हें पत्थर प्राप्त हो जाता था। और दोस्तों गोल पत्थर होता था, एक चिकना पत्थर होता है, जब पानी का बहाव आता है तो चिकना पत्थर हो जाता है, उसे पैबुल बोलते हैं। और पैबुल में दोस्तों ये दूसरे पत्थर का वार करते हैं, तो यहां पर एक धार बन जाती है, उसे चापर बोलते हैं। और दोस्तों जिस औजार में दोनों ओर धार होती है उसे चापिंग बोलते हैं, इसलिए इसे चापर, चापिंग संस्कृति भी कहा जाता है। तो दोस्तों ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा निम्न पुरा पाषाण काल। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों हम आगे चलेंगे, किस में चलेंगे दोस्तों? मध्य पूर्व पाषाण। कौन सा? मध्य पूर्व पाषाण, ठीक है ना, मध्य पूर्व पाषाण। मध्य पूर्व पाषाण, जिसका समय दोस्तों 1.5 लाख से 35,000 ईसा पूर्व, ठीक है। यहां तक दोस्तों जो ये मध्य पूर्व पाषाण काल है, इस समय थोड़ा सुधार होता है, क्योंकि समय जैसे जैसे कम होता जाता है उसके बाद सुधार होता है। हम बात करें जब हम बच्चे थे तो उस समय जो हमारा लेख था वो लेख अच्छा नहीं था, टेढ़ा बेढ़ा लेख था। उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे लेख में काफ़ी सुधार होता है। उसी तरीके से दोस्तों मध्य पूर्व पाषाण काल में काफ़ी सुधार होता है। तो दोस्तों जो औजार पहले कम धार वाले होते थे, बड़े बड़े औजार होते थे, अब उनके स्थान पर छोटे औजार बनाने लग गए थे, ठीक है ना। अब हम औजारों की बात करें तो इस समय फलक, क्या दोस्तों? फलक, ब्लेड स्क्रेपर, ठीक है ना, स्क्रेपर, ठीक है ना। फलक, ब्लेड, स्क्रेपर के औजार बनाने लग गए थे। फलक वाले औजार थे, धार वाले औजार थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के औजार थे, ठीक है ना। इसके स्थल भी दोस्तों जहां से निम्न पुरा पाषाण काल के स्थल मिलते हैं, वहीं से दोस्तों इसके स्थल मिलते हैं। इस समय का जो मानव है थोड़ा समझदार हो जाता है। इस समय दोस्तों एक अग्नि का आविष्कार भी हो जाता है। इस समय दोस्तों जो मानव है इस समय राम शरण शर्मा के अनुसार बोलना प्रारंभ कर देता है। जो भाषा का जो आविष्कार होता है वह 50,000 ईसा पूर्व में के मध्य होता है। और इस समय दोस्तों वो 50,000 ईसा पूर्व का जो समय है वो भी आ रहा है। और इस समय दोस्तों मध्य पूर्व पाषाण काल के समय भी जो मानव था वह कंद मूल फल खाकर ही अपना गुजारा करता था। आज यहां पर है और कल कहीं दूसरी जगह पर है, ऐसे ही अपना गुजारा करता था। और शाम होने के बाद दोस्तों पेड़ों में, शाम होने से पहले, शाम होते ही दोस्तों पेड़ों में ऊपर चढ़ जाता था दोस्तों, और पहाड़ों के आसपास ही रहता था। वही प्रक्रिया यहां पर है। कोई स्थायी निवास नहीं है, कोई पशुपालन नहीं है, कोई खेती नहीं है, जो पहले चला आ रहा था वही है। लेकिन दोस्तों काफी हद तक सुधार आता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगला है दोस्तों हमारा, कौन सा है दोस्तों? हमारा उच्च पूर्व पाषाण, ठीक है, उच्च पूर्व पाषाण है। उच्च पूर्व पाषाण, ठीक है। इस समय दोस्तों इसका जो समय है वो 35,000 से 10 या 8,000 ईसा पूर्व है, ठीक है, ईसा पूर्व है, ठीक है। अब दोस्तों जो ये उच्च पूर्व पाषाण काल है, इस समय काफी सुधार आता है। जो औजार होते हैं वो बहुत छोटे छोटे बन जाते हैं, धारदार औजार बन जाते हैं। ऐसे औजार बनते हैं जिस एक औजार से दोस्तों, उस एक औजार से कई काम कर लेते थे। चीर फाड़ भी कर लेते थे, उसी से शिकार कर लेते थे, उसी से काट लेते थे, सारा काम उसी से कर लेते थे। इतने अच्छी क्वालिटी के औजार इन्होंने बनाने प्रारंभ कर दिए थे। कब? उच्च पूर्व पाषाण काल में। और उच्च पूर्व पाषाण काल में जो मानव था वो काफी समझदार हो गया था। और दोस्तों वो स्थायी निवास की ओर, समझना, और दोस्तों वो स्थायी निवास की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया था। स्थायी निवास की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया था और कुछ समय बाद स्थायी निवास करना प्रारंभ भी कर देता है, लेकिन बढ़ना प्रारंभ हो चुका था स्थायी निवास की ओर। और इसके बाद दोस्तों मध्य पाषाण काल में तो स्थायी निवास हो जाता है। और ये उच्च पूर्व पाषाण काल की इसकी अंतिम स्टेज है। किसकी? पूर्व पाषाण काल की ये तीसरी, हम कहें अंतिम स्टेज है, ठीक है ना। अब दोस्तों समझना इस समय क्या क्या करेगा, ठीक है ना। इसे दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं, इसे मैगदेलियन, इसे संस्कृति भी कहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। इसे मैगदेलियन संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि जो इस समय जो औजार थे वो बहुत छोटे छोटे, बहुत अच्छे वाले औजार काम में लिए जाते थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों इस समय एक ब्लेड प्रधान था, ब्लेड प्रधान, ठीक है ना।
जो औजार थे वो क्या थे दोस्तों, ब्लेड प्रधान औजार थे जो काम में लिए जाते थे, ठीक है ना। और दोस्तों समझना, इसके महाराष्ट्र में पटने से शुतुरमुर्ग जो होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे पर दोस्तों इस समय कलाकारी हमें प्राप्त होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से कौन सा, पटने जो महाराष्ट्र में जो स्थल है वहां से दोस्तों शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उस पर जो डिजाइन प्राप्त होती है दोस्तों, इसके उच्च पूर्व पाषाण काल के बूढ़ा पुष्कर जो राजस्थान में स्थित है, यहां से भी दोस्तों इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, बूढ़े पुष्कर से, ठीक है ना। और दोस्तों इसके जो साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं वे दोस्तों कहां से प्राप्त होते हैं, जो भीमबेटका दोस्तों यहां से भी इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहां से, भीमबेटका से भी दोस्तों इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उस समय की कलाकारी प्राप्त होती है, चित्रकला प्राप्त होती है। जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं दोस्तों, ये तीनों कालों से जुड़ी हुई हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें जो सबसे ज्यादा जो चित्र प्राप्त होते हैं वे दोस्तों पक्षियों के प्राप्त होते हैं, जिन्हें मानव खाता था उनके चित्र प्राप्त होते हैं। और दोस्तों यहां से दोस्तों जो ये हमारा समय है उच्च पूर्व पाषाण काल, इसके चित्र भी यहां से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये है पूर्व पाषाण काल, जिसे 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। कहां कहां से इसके स्थल मिलते हैं, क्या क्या सुधार होता है दोस्तों, वो महत्वपूर्ण है। इस समय दोस्तों जो औजार थे वो ब्लेड वाले थे और मध्य पाषाण काल में फलक वाले औजार थे। और दोस्तों पूर्व पाषाण काल में जो औजार थे वे दोस्तों पेबुल चापर चापिंग संस्कृति के औजार थे। तो दोस्तों ये था हमारा पूर्व पाषाण काल। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा दोस्तों मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल का। दोस्तों हमारे जो टॉपिक हैं वो क्रम अनुसार चल रहे हैं। अगर दोस्तों आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों जो हमारी क्लासें हैं वो रेगुलर चल रही हैं, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।